नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। बीजेपी के पास अमित शाह हैं, समाजवादी पार्टी के पास आजम खान हैं, कांग्रेस के पास इमरान मसूद हैं, तो बीएसपी के पास कादिर राना। चेहरे और पार्टियां भले ही अलग अलग हों, लेकिन चुनावी मौसम में चारों की जुबान एक जैसी है। सबका मकसद एक है और वो ये कि सांप्रदायिकता की जमीन पर हिंदू मुसलमानों के बीच गहरी खाई खोदकर चुनावी फायदे की फसल काटना। अपने ही नेताओं को हर पार्टी पाक साफ मानती है और दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग करती है। हमने कब सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब किसी सूबे का बड़ा नेता, बड़ा मंत्री 15 साल पहले कारगिल में शहीद हुए फौजियों को अपनी कौम का बताकर वोट मांगने लगेगा। लेकिन यह शर्मनाक दिन भी देश देख रहा है। अपने अपने गिरेबान में झांकने से इनकार करने वाली तमाम पार्टियां आजम खान की लानत मलामत कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। लेकिन आजम खान न जाने किस मिट्टी के बने हैं कि बार बार अपने बयान पर शर्मिंदा होना तो दूर, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। कारगिल के शहीदों को हिंदू और मुसलमानों में बांटने वाले आजम के बयान पर उनकी पार्टी के सुप्रीमो चुप हैं, मुलायम सिंह यादव चुप हैं, अखिलेश यादव गोल बोल बातें कर अपने चचा आजम का बचाव कर रहे हैं। दूसरी तरफ अमित शाह की ढाल बनकर उन्हें बचाने में जुटी बीजेपी आजम खान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई। सच तो यह है कि न तो आजम खान का गुनाह कम है, न अमित शाह का। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आजम खान ने कारगिल के शहीदों को हिंदू मुसलमानों में क्यों बांटा? मुलायम और अखिलेश क्यों नहीं करते आजम खान पर कार्रवाई? और क्या आजम खान और अमित शाह जैसे नेताओं के प्रचार पर लगनी चाहिए पाबंदी? इसी पर बातचीत करेंगे मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। अफसोस करिए समाजवादी सरकार और सरदार के ऐसे वजीर पर, ऐसे लफ्जों पर, ऐसे विचारों पर और ऐसी विचारधारा पर। ताज्जुब है कि वोट की चाहत में अचानक करगिल का तस्वुर कैसे आया आजम खान को। लेकिन सरहदों पर सैनिकों की शहादत को भी सियासत का मुलम्मा उड़ा दिया आजम साहब ने। सोमवार की रात गाजियाबाद के चुनावी मंच पर चढ़ते ही करगिल विजय को मजहबी चश्मे से देखने लगे आजम और हिंदू मुस्लिम का जहर उड़ेल दिया भारतीय सेना की गौरवशाली परंपरा पर। निंदा हुई, आलोचना हुई, सफाई देने का वक्त आया, तब भी समाजवादी कुनबे में मुस्लिम वोटों के मौखिक ठेकेदार मुलायम सिंह के अजीज आजम खान का सीना चौड़ा होता रहा फख्र से। जिन्हें फाशिस्टों ने और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने यह समझाया है कि मुसलमानों का न आज़ादी में कोई योगदान, न सरहदों के लिए कोई योगदान, उन्हें बता रहे हैं कि कारगिल की पहाड़ियों पर मुसलमान जवानों की क्या कुर्बानी है। इसमें क्या बुरी बात है? इसका तो स्वागत करना चाहिए। नश्तर चुभोने वाले शब्दों से शोहरत मिल जाए, मुसलमानों के मसीहा बन जाएं, सियासी महत्वाकांक्षा के लिए कौम को बांटने की कोशिश पर हंगामा खड़ा हो जाए, यही मकसद था जो पूरा हो गया। बीजेपी आग बबूला हो गई। सवाल किया कि बांटने की ये रवायत देश के लिए खतरनाक है, चुनाव आयोग संज्ञान ले। जिस तरह की जहरीली भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद को नुकसान पहुंचाने वाली भाषा बोल रहे हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने चुनाव आयोग से मांग की है, उसमें कड़े कदम उठाए जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। ये वही बीजेपी है जिसे अमित शाह के सियासी मंसूबे शिरोधार्य हैं। ये वही बीजेपी है जो मोदी के वजीर को कवच कुंडल के साथ बचाती रही। जब अमित शाह ने मुजफ्फरनगर में अपमान और सम्मान का फर्क समझाया, तब मुलायम के मंत्री का लहू भी उबाल मारने लगा। बगैर ये सोचे जहरीला वाक युद्ध शुरू हो गया कि इससे दिलों की खाई कितनी चौड़ी हो जाएगी। समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतार दिया, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? एक अमित शाह नाम का गुंडा है, हत्यारा, गुजरात में बेगुनाहों का कातिल, किसका अपमान किया? अपमान कुत्ते का बच्चा कहना है या अपमान बाप भाई कहना है? आचमन और अजान के बीच फंसे इस चुनाव के जयकारे बेशक आम जनता को लुभावने लगते हों, लेकिन आवाम को बांटने की कोशिश एक जैसी है, फितरत एक जैसी है, चाहत एक जैसी है।
आजम खान मुसलमानों के नरेंद्र मोदी बनना चाहते हैं। इसीलिए पूछना पड़ता है कि आखिर कैसे बंद होगी बंटवारे की जहरीली जुबान। क्या आजम खान और अमित शाह जैसे नेताओं के प्रचार पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहले आपने सुना पिछले हफ्ते अमित शाह बीजेपी के बड़े नेता महासचिव यूपी के प्रभारी ने क्या कहा, बदला लेने का वक्त है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका बयान, उसके बाद मामला गर्म हुआ, बहसें हुई, राजनीतिक आरोप लगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने की कोशिश के लिए उन्होंने अर्जी दायर की। इस बीच आजम खान का यह बयान, जिसमें उन्होंने फौजियों को भी, शहीदों को भी हिंदू मुस्लिम के खांचे में बांट दिया। और सवाल यह उठता है कि आजम खान के इस बयान के बाद भी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के तमाम नेता क्यों आजम खान का बचाव कर रहे हैं? और क्या यह दिन भी इस देश को देखना है जब सरहद पर मरने वालों की भी कौम पर हम बात करेंगे? हम यह जानने की कोशिश करेंगे और इस पर बहस करेंगे कि जो मरा, जो शहीद था, वो हिंदू था, मुस्लिम था, सिख था, ईसाई था, और उसके नाम पर कोई नेता इस तरह से चुनावी मौसम में वोट मांगेगा। लेकिन हम शर्मिंदा हैं, इस देश को यह भी देखना पड़ रहा है क्योंकि चुनाव का वक्त है। इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं कमाल फारूकी, राजनीतिक विश्लेषक, समाजवादी पार्टी में रहे, गहरा रिश्ता रहा है राजनीति से। जूही सिंह समाजवादी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी कर रही है, लखनऊ में है। नलिन कोहली बीजेपी नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस की तरफ से। जूही सिंह, आप तो युवा हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं आप। हम चाहते थे कि इसमें कोई वरिष्ठ नेता महासचिव आते, उनसे हम सवाल पूछते, लेकिन जूही सिंह आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि आजम खान अगर कारगिल में शहीदों की कौम बता रहे हैं और ये कहकर वोट मांगते हैं, तो क्या आप शर्मिंदा हैं या नहीं? ये हमारी पार्टी की आधिकारिक लाइन तो है नहीं। इसके बारे में आपने कहा कि हमारी पार्टी खामोश है, ये सही बात नहीं है। दोपहर में पार्टी के प्रवक्ता शिवपाल यादव जी का बयान जारी हो चुका है कि हम किसी भी तरह से सेना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने कारगिल नहीं, लेकिन ये सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा जूही सिंह, ये हिपोक्रेसी है। आजम खान ये बयान देंगे और शिवपाल यादव कहेंगे राजनीतिकरण नहीं चाहते, उसका क्या है? आधिकारिक बयान नहीं है तो आजम खान आपकी पार्टी के मामूली कार्यकर्ता नहीं है, वो आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं, सरकार में नंबर 2 की हैसियत में। एक मिनट अंजुम साहब, आप मुझे बोलने दीजिए। जी बोलिए। आपने पहले मुद्दा उठाया कि हमने पार्टी की तरफ से खामोशी इख्तियार की, वो बात सही नहीं है। जब ये बयान आया तो हमारे मुख्यमंत्री ने भी कहा और हमारे प्रवक्ता ने भी कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान हो। कैसे व्यक्तिगत बयान है? गोल बात है जूही सिंह, कैसे व्यक्तिगत बयान हो सकता है? फिर आपकी पार्टी को कहना चाहिए कि हम शर्मिंदा हैं आजम खान के बयान पर, हम देश से माफी मांगते हैं, मतदाताओं से माफी मांगते हैं और आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की बात करनी चाहिए और आपको ऐसी चेतावनी दे कि भविष्य में ऐसी बातें ना करें आजम खान। लेकिन एक मिनट जूही सिंह, आजम खान ने उसके बाद 3 बार दिन भर में बयान दिया, शिवपाल यादव के बयान के बाद, अखिलेश यादव के बयान के बाद, कि हम अपने बयान पर कायम हैं। आजम खान, आप बात सुनिए। आजम खान ने ये नहीं कहा कि कारगिल में गैर हिंदुस्तानी मुस्लिमों ने जीत हासिल की। अगर कोई समुदाय भारत के विकास या भारत में अपने बलिदान को बढ़ा चढ़ा के चाहता है, जूही सिंह अब आप लोगों को भ्रमित कर रही हैं। जूही सिंह, मैं सुना देता हूं, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगा। आजम खान ने कहा है गाजियाबाद में चुनाव के पहले, एक मिनट जूही सिंह, कोई भी आदमी भावना पे जूही सिंह, आजम खान ने कहा है कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। शर्मिंदगी वाली बात है। कमाल फारूकी, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद नलिन कोहली के पास। गैर हिंदुस्तानी था, ये मुसलमान और हिंदू ये कहना चाहिए था ना। फिर ये कहने की देखिए, तो नहीं था, चाहे वो हिंदू था या मुस्लिम था। बिल्कुल, शहीद किसी कौम का नहीं था जूही सिंह, वो न हिंदू था न मुसलमान था, वो भारतीय था, हिंदुस्तानी था, इंडियन था। समुदाय अगर ऐसे वातावरण में जैसा आज के दिन में भाजपा ने बना रखा है या आरएसएस, अब लीजिए, इसमें भाजपा कहां है? एक मिनट, समुदाय अपने आप को भाजपा की इसमें भाजपा कहां है? भाजपा की बात हम करेंगे। आपकी त्वरित प्रतिक्रिया पर कमाल फारूकी। देखिए, पहली बात शर्मिंदगी वाली बयान और इस तरह से रफू। पहली बात तो यह है कि कोई समुदाय अपने आप को, सुनिए, चलिए जूही सिंह, सुन लिया आपकी बात। जूही जी, पहले तो मैं ये बात कहूंगा अपनी बहन से, जूही साहिबा से, कि इसमें सिर्फ ये कहना कि ये उनका जाती बयान है, इससे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि इस तरह की जो कोशिश है
इस तरह की कोशिश के फौज को हम हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई में बांट लें, ये घोर पाप है हमारी पूरी डिफेंस के लिए। और इस तरह का स्टेटमेंट जो है, हमारे अच्छे संबंध है आजम खान साहब से, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। सुनिए, जब आप कह रही थी मैं खामोश था, जब आप फरमा रही थी मैं खामोश था, मैं आप सुन लिया मेरी बात। ये बात जो है ये इंतहाई तकलीफदेह है, क्योंकि ये स्टेटमेंट जैसा अंजुम भाई ने पढ़कर सुनाया है, उसमें ये कहना कि सिर्फ मुसलमान ही थे और अल्लाह अकबर का उन्होंने नारा लगाकर कहा, इससे बड़ा कोई मुसलमानों के ऊपर और पूरी फौज के ऊपर इससे बड़ा कोई बुरा इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। नहीं, ये लाइन मैं फिर से कहूंगा, क्योंकि इस पर बात होनी चाहिए और आजम खान जैसे नेताओं की नेतागिरी पर सवाल है और कार्रवाई की भी बात होनी चाहिए और ऐसी स्थिति होनी चाहिए इनके साथ कि चुनावी मौसम में या कभी भी इस तरह की बात न करें। दुर्भाग्य है कि आजम खान आज भी कह रहे हैं उन्होंने गलत नहीं किया। आजम खान ने कहा कि कारगिल की पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान फौजी थे। जूही सिंह, माफ करिए जूही सिंह, आप बचाव कर रही हैं, बचाव आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बहुत करेंगे, संज्ञान आप नहीं लेंगे, बहुत शर्मिंदगी की बात है। मेरी कोई मजबूरी नहीं है, नहीं आपकी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। आपने इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है, इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में ले लिया है। चलिए, ये व्यक्तिगत बयान है। आ रहा हूं, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है मेजर जनरल जीडी बख्शी, उसके बाद नलिन कोहली आपके पास आऊंगा। जीडी बख्शी साहब, आपने सुना जूही सिंह समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आजम खान अपने बयान पर कायम है। आपने कभी सोचा था जनरल बख्शी कि यह दिन भी आएगा कि कोई नेता, कोई मंत्री इस तरह से कहेगा कि करगिल में शहीद हुआ शख्स या शहीद हमारे हिंदू थे या मुसलमान थे, और वो भी चुनावी रैली में? जीडी बख्शी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है। माफ करें, जीडी बख्शी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, हम दोबारा उनसे बात करेंगे। नलिन कोहली, आज बीजेपी गई कि आजम खान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी क्यों चाहती है आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो? पहले मैं आपसे ब्लंटली कहूंगा कि आपने दोनों को कैसे कंपेयर किया। आपने अमित शाह जी के लिए जो कल हमने स्टेटमेंट दिया इलेक्शन कमीशन में, क्या लिखा है उसमें, जरा बताइए ना। नहीं, मैं तो अमित शाह ने क्या बोला वो मैं बता सकता हूं, बताइए ना। अमित शाह ने कहा, इलेक्शन कमीशन में हमने जो बात उठाई और जो आज हाई कोर्ट में कहा, बताइए ना। नहीं, अमित शाह ने जो कहा वो मैं बता सकता हूं फिर से, कि अमित शाह ने कहा कि अपमान के बदले का वक्त है, जिन्होंने अन्याय किया है उनको सबक सिखाने का वक्त है। आप पूरा पढ़िए ना, एक वाक्य पढ़ रहे हैं, पूरा देखिए, इस पर मैं बहुत बार पढ़ चुका हूं नलिन कोहली। अभी नहीं तो उन्होंने क्या काम बात करेंगे, फिर से उस पर पूरा भाषण। नहीं, नलिन कोहली अलग अलग दिन उन्होंने कहा, क्योंकि आपने एक अनफेयर कंपैरिजन किया है। नहीं, आप बिल्कुल नहीं, मैं तथ्यों पे बात करूंगा और बिल्कुल खारिज कर रहा हूं इस कंपैरिजन को। आप करिए कि आप कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ये आप करिए, मुझे आप तथ्यों पे बोलिए। और आपके पास अगर पूरा बयान नहीं है तो मैं वापस जा रहा हूं, 5 मिनट में डिबेट में आ रहा हूं, बयान लेके आ रहा हूं। नहीं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं फिर, क्योंकि शामली में, एक मिनट नलिन कोहली सुनिए, शामली में उन्होंने कहा है अमित शाह ने, जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, युवकों को मौत के घाट उतारा, उन लोगों के साथ बैठकर कभी हमारा सम्मान बढ़ सकता है क्या? यह अमित शाह का बयान है सर। जिन्होंने मतलब क्या? और दूसरा जो है 3 बयान है ना। हाँ, 3 बयान है, पे अलग अलग क्लिप्स आप दिखाते थे। नहीं, उसके बाद बयान में रफू करते गए, चूंकि मामले ने तूल पकड़ा नलिन कोहली। अब आप रखिए, मैं बता देता हूं, मैं अपना पॉइंट बता देता हूं क्यों मैं खारिज कर रहा हूं। जी, पहली बात है, मुझे कहीं पर सुनाइए, मेरे तो कान सुन नहीं रहे, आपके दर्शक भी नहीं सुन रहे होंगे, कहीं पर हिंदू मुस्लिम शब्द का प्रयोग कहीं बताइए मुझे। उसकी कोई जरूरत नहीं नलिन भाई। दूसरा मुझे बताइए क्यों उत्तर, 1 मिनट साहब मैं बोल रहा हूं। जी बोलिए। उसके बाद जरूर कमाल साहब हम सब आपस में चर्चा कर सकते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यूपी गवर्नमेंट ने जो सबमिट किया है अपना सीडी, उसमें क्यों शब्द हटाए गए हैं? तीसरी बात जो हमने कल इलेक्शन कमीशन में लिया है, इसीलिए मैंने कहा। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि यहां पर जो अमित शाह जी पर केयर कर रहे हैं, वहां पर एसडीएम जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, पहले तो धारा लगाता है, फिर एफआईआर करता है, साथ में नोटिस आता है, पूरी कार्रवाई क्यों मिक्स हो रही है? 3 चीजें हमने रेज किया। अब आइए मूल बात पे। जी, अमित शाह जी ने कहीं पर भी हिंदू मुसलमान बात नहीं की है।
आजम खान जी ने सीधा कह दिया है कि अब मुझे लगता है नलिन कोहली क्या आप हम लोगों को प्राइमरी स्कूल के पाठशाला के विद्यार्थी समझते हैं? हमें आप प्राइमरी स्कूल के छात्र समझ रहे हैं? अखिलेश प्रताप सिंह नलिन कह रहे हैं, उन्होंने कहीं मुस्लिम का जिक्र नहीं किया, हिंदू का जिक्र नहीं किया, इसलिए आपने मेरी बात जब सुनी नहीं तो प्रतिक्रिया कैसे मांग रहे हैं? मैं बोल रहा हूं, आप मेरी बात सुनेंगे, प्रतिक्रिया लीजिए। चलिए बोलिए, पहले बोल रहा हूँ मेरी बात पूरी हो जाए, उसके बाद जो मर्जी प्रतिक्रिया दीजिए आप। चलिए बोलिए, मुझे अपनी बात पूरी कहने का अधिकार है या नहीं? जी जी बोलिए, बोलिए नलिन। तो मैं आपसे ब्लंट कह रहा हूं, उस पूरे बयान में अमित शाह जी कहते हैं कि पुराने जमाने में तलवारें उठाई जाती है, मतलब हिंसा। आज बटन दबाया जाता है, और बटन क्यों नहीं दबना चाहिए? नलिन कोहली, नलिन कोहली में फैक्ट करेक्ट करिए अपना। नलिन कोहली, नलिन कोहली, नलिन कोहली, अमित शाह का 2 बयान है। अपने जनता के लिए उनकी इज्जत नहीं बचा सकती, उनकी भूख हमें समझाने प्रक्रिया नहीं बचा सकती, भैंस को ढूंढ सकती है, गुंडों को नहीं पकड़ सकती। और ऐसी सरकार के खिलाफ बदला लेना एक राजनीतिक रूप से बटन दबाकर चुनाव में कैसे आजम खान के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? नलिन कोहली, आरव अखिलेश प्रताप, लेकिन नलिन कोहली आपको बता दूं कि अमित शाह के 2 बयान हैं। एक 3 तारीख को है बिजनौर में, दूसरा बयान है 5 तारीख को शामली में। आप जो नलिन कोहली जिक्र कर रहे हैं वो शामली का बयान है। जब विवाद हुआ तो उन्होंने बटन और चुनाव जोड़ा, उसके पहले का बयान कुछ और है। अखिलेश प्रताप जवाब दीजिए, अखिलेश प्रताप, उसके बाद आ रहा हूं मेजर बख्शी। अंजुम जी, आपका आरोप, जरा धीरे से सुनेंगे लोग। जो भाषा होती है, एक उसका वर्बेटम वर्ड होता है, एक उसके भाव होते हैं। वर्बेटम वर्ड से ऊपर भाव माना जाता है। भाषा वो भाव किस परिप्रेक्ष्य में, किस आवरण में और किस स्थान पे बोला गया है, ये भी उसे रिलेट करता है। उसके बाद वो पूरा कंक्लूजन निकाला जाता है। जो शब्दों के बखिया उधेड़ने के बजाय जो भाव थे, जो अभिव्यक्ति करना चाहते थे, और जो आपकी बॉडी लैंग्वेज मिलती है, और जो स्थान था, वो सारे ये इंगित करते हैं कि अमित शाह जी वहां पे कम्युनल लाइन पे बात कर रहे थे और कम्युनल लाइन पे धमका रहे थे। कोई इसमें कहीं डाउट नहीं है, और इस पे सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि शब्दावली के ऊपर भाव और आजम खान जजमेंट में भी आता है। ये सब तो ये बताना कि ये वर्ड नहीं था, ये वर्ड था, ये गुमराह करने का प्रयास है। और आजम खान, तो अभी तक हमें आश्चर्य इस बात का है कि प्रदेश की हुकूमत ने अभी तक उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया। आजम खान के बारे में क्या ख्याल है सर? आजम खान साहब के बयान की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। उनके बयान जितना ज्यादा उसकी निंदा की जाए वो कम है। तो आप मानते हैं कि पार्टी ने अपनी लाइन दी है, लेकिन हम आप सब समझते हैं कि इस पार्टी की मजबूरी है, वो बहुत आगे तक जा नहीं सकते। नहीं, चलिए मजबूरी तो हर पार्टी की होती है। इमरान मसूद आपकी मजबूरी है, तो इमरान मसूद के बयान को ये कहा कि 6 महीने पहले का बयान है, इमरान उन्हें टिकट कायम रखते हुए उनका टिकट न काटते हुए चुनाव में उन्हें न उतारते, को बदनाम करने में आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई कंपेयर हो सकता है तो सिर्फ इमरान मसूद। आपने कुछ कहा, आवाज थोड़ी कम आ रही है, क्या कहा आपने? दोनों जो है मुसलमान समाज को बदनाम करने में लगे हुए हैं। मैं आ रहा हूं, चलिए। नहीं, इस मुद्दे पर एक बार जीडी बख्शी से राय लेता हूं। वो जिस पार्टी में तब थे, आ रहा हूं सर, मेरी बात हो जाने दें प्लीज, मेरी बात कंप्लीट नहीं अंजुम साहब, पाप कम नहीं। आ रहा हूं अखिलेश प्रताप सिंह, नलिन कोहली, मेरी बात कंप्लीट। जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी से एक बार राय लेते हैं। जीडी बख्शी साहब, आप फौज में रहे 3 दशक तक, क्या आपने कभी सोचा था कि हम इतने शर्मिंदगी के दौर से गुजरेंगे जब आजम खान एक मंत्री, एक सूबे के बड़े नेता, 40 साल जिनका सियासी करियर है, इस तरह से चुनाव में फौजियों को शहीदों का कौम बताएंगे और अपने कौम का बताकर वोट मांगेंगे और उनकी पार्टी के मुखिया और बाकी लोग बचाव करेंगे? जवान शहीद हुए थे और एक माफ करें जीडी बख्शी साहब, मुझे लगता है थोड़ी
ऑडियो में प्रॉब्लम है, हम दोबारा आपके पास आएंगे। कुछ ऑडियो टेक्निकल प्रॉब्लम है बख्शी साहब, हम दोबारा आपके पास नहीं मांग रहे थे, वो अब मुस्लिम समुदाय का योगदान अपने भावात्मक रूप से बता रहे थे, जिस समुदाय को हम इस समय अंजुम जी मैं बोलूं? जी जी आप बोलिए, एक बार टिप्पणी में लेता हूँ, वातावरण में आ रहा हूँ, एक बार आ रहा हूँ। कमाल फारूकी साहब, आपने पूरी बात सुनी। सवाल सिर्फ आजम खान का नहीं है, सवाल इमरान मसूद का भी है। और अभी देखिए जूही सिंह बोल रहे हैं, युवा है, मुझे लगता है थोड़ी दिल की बात आनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भावनात्मक स्तर पर बात कर रहे हैं। ये कौन सी भावना है कि आप मुस्लिम के बीच जाकर आप शहीद की बात कर रहे हैं? इसके पहले और तमाम तरह की बात, आजम खान को पहली बार ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं। आजम खान पहले भी, उनके 20 बयान है हमारे पास, हर समय हर महीने कुछ ऐसी बात बोलते हैं। क्या मजबूरी है कि आजम खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और इस तरह से लोग घुमा फिरा कर बचाव ही कर रहे हैं? ये तो समाजवादी वाली पार्टी बतलाएंगे कि क्या उनका मुझे क्या मजबूरी है कि मुझे के ऐसे स्टेटमेंट के ऊपर सिर्फ इतना कहकर पूरा कर रहे हैं कि साहब हम ये पार्टी लाइन नहीं है। अगर ये पार्टी लाइन नहीं है तो फिर वो पार्टी के बहुत, ये पार्टी लाइन नहीं है, हाँ, ये विचारधारा पार्टी लाइन नहीं है तो उनके खिलाफ पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये पार्टी लाइन नहीं है तो वो बहुत सीनियर लीडर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और नंबर 2 की उनकी कैबिनेट के अंदर पोजीशन है, तो सिर्फ इतना कहने से बचाव हो जाएगा। दूसरी बात जो मैं नहीं, और कमाल फारूकी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर पार्टी लाइन नहीं है और शिवपाल यादव ने कहा कि ये पार्टी लाइन नहीं है, अखिलेश यादव ने कहा पार्टी लाइन नहीं, तो आजम खान माफी मांग लें कि मैंने गलती से ये बोला और मैं माफी मांगता हूं। कम से कम माफी तो मांगे, लेकिन वो तो तस्दीक कर रहे हैं कि हाँ जो मैंने बोला सही बोला। एक संवैधानिक संस्था है इलेक्शन कमीशन, जो ये संज्ञान ले चुकी है, टेक्निकलिटीज में जाइए, उसके पास ये मुद्दा है, टेक्निकलिटीज में जाइए, टेक्निकलिटीज में चाहिए। मैं दूसरी बात एक नहीं टेक्निकलिटीज में क्यों नहीं जाएंगे? फारूकी साहब तो वहां रह चुके हैं और फारूकी साहब हमारी पार्टी में रह चुके हैं और सुन लीजिए, ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करने की एक साजिश है और ये बेसिकली हमारा जो योगदान रहा है और जो हम योगदान अपने मुल्क के लिए करते रहते हैं और करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि हमारी बड़ी तादाद के अंदर लोग बाग मिलिट्री के अंदर जाएं ताकि हम अपनी जान निछावर करने के बाद अपने मुल्क को बचा सकें। इस तरह का स्टेटमेंट देने के बाद बेसिकली आग से खेलने के बराबर है ये। उसकी वजह यह है कि हमारी सबसे रिस्पेक्ट, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए आजम खान के खिलाफ? एक तो इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन क्या पार्टी को, सियासी दल को, जो उनके संरक्षक हैं, क्या उनको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? ये तो ये बताएंगी ना कि क्या एक्शन होना चाहिए। वो तो कह रही है निजी राय है। निजी राय कैसे हो सकती है इतना इंपॉर्टेंट आदमी की? चलिए निजी राय होती है, ऐसे मौके पर पार्टियां पल्ला झाड़ती है। आपने क्या फारूकी साहब ये सोचा है कि आजम खान जैसे नेता को ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्यों पड़ी है? अब लीजिए, जरूरत क्यों पड़ी है? इसका मतलब ये है कि आप स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही हैं। इसका मतलब यह है कि आप स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रही हैं। मैं भावा, ये उनका नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। ये उनकी व्यक्तिगत भावना है, उन्होंने वोट नहीं मांगा, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के योगदान को फिर इस बात में और अमित शाह की बात में कौन सा फर्क हो गया? चलिए, मैं शर्मिंदगी की बात है। जूही सिंह, आप व्यक्तिगत राय बोल कर पल्ला नहीं झाड़ सकती। नलिन कोहली, मैं आपसी से सुनना चाहता हूं कि क्यों अलग है आजम खान और क्यों अलग है अमित शाह? जरा आप समझाइए, आपकी बात आनी चाहिए, वरना आप कहेंगे हम मिला रहे हैं, दोनों की तुलना कर रहे हैं, हम नाइंसाफी कर रहे हैं। नलिन कोहली, नहीं, मैंने बता दी, मैंने इसको बड़े स्पष्ट रूप से बताया और आपने मुझे मौका दिया। मेरा कोई कंप्लेंट उस पर नहीं है। आपने तो उल्टा 2 प्रवक्ताओं को रोका भी, तब तक तो हमारी बात हमने रखी। भाई यहाँ पर स्पष्ट रूप से आजम खान साहब मुसलमान के उससे ऐसी बात कर रहे हैं और मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे लगता है वो मुसलमान कौम और हमारे मुसलमान भाइयों के हित में नहीं, उनके खिलाफ बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं मानता कोई भारतीय, चाहे वो हिंदू मुस्लिम कोई भी धर्म का हो, वो चाहेगा कहने के लिए कि मेरा योगदान आर्मी जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए अलग है। और मैंने दूसरी तरफ कहा कि अमित शाह जी के बयान में ना हिंदू शब्द है ना मुसलमान शब्द है। उन्होंने कहा है कि पहले, अरे बहन जी सुन लीजिए आप, उन्होंने पहले कहा कि पुराने जमाने में तलवार उठाए जाते थे, अब आप बटन दबाकर बदला लेते हैं। रोकना पड़ेगा क्योंकि आप गलत बोल रहे हैं। अमित शाह ने ये बात कही 5 अप्रैल को शामली में, जो आप कह रहे हैं, लेकिन 3 तारीख को कहा बिजनौर में, जिसमें चुनाव की बात नहीं थी, जिन्होंने कहा हमारे समाज का अपमान किया। नहीं नलिन कोहली, आप पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, बाइट है हमारे पास। जिन्होंने हमारे समाज का अपमान किया, जिन्होंने हमारे समाज के लोगों की हत्या की, जिन्होंने युवकों को मौत के घाट उतारा, उनके साथ बैठकर सम्मान हमारा बढ़ सकता क्या? तो वो उनके कौन लोग हैं नलिन कोहली? ये जिन्होंने किसके लिए कह रहे हैं नलिन कोहली जी? किसके लिए जिन्होंने कह रहे हैं? अब मैं जवाब दे दूं। हाँ, कौन है वो? कहीं उन्होंने हिंदू या मुसलमान कुछ कहा है? कौन है? भारत है। और जो इस देशवासी में और उत्तर प्रदेश का जो निवासी है, उसको क्या अधिकार नहीं है कि अगर यदि कोई युवक उत्तर प्रदेश में मरता है
किसी का धर्म का मरता है, उसे रोजगार नहीं मिलता है, बहन की या बेटी की या किसी की इज्जत लुटती है, किसी भी धर्म का हो, मुझे लगता है उसको क्या बदला लेना नहीं चाहिए उस सरकार से वोट बिना देकर? इसमें मुझे समझ लगता है इतनी ही बात नहीं है नलिन कोहली। अखिलेश प्रताप सिंह ब्रेक पर जाने से पहले आकलन कुछ कहें, मैं तो कह ही रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, कैमरा पे कह रहा हूं, आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं। बिल्कुल, और बिल्कुल। आजम खान साहब और इमरान मसूद स्पष्ट रूप से बात कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं वो तो मुसलमानों के हित की बात कर ही नहीं रहे, उनका नुकसान कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि मैं नहीं मानता। चलिए एक मिनट, अखिलेश प्रताप सिंह, नलिन कोहली दोनों को रोक रहा हूं। अखिलेश जी आ रहा हूं ब्रेक के बाद वापस लौटते अखिलेश प्रताप सिंह इसी सवाल के साथ। नलिन कोहली ने कहा कि आजम खान, इमरान मसूद मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं, और इसके पहले अमित शाह की धमकी, जिसे कमाल फारूकी ने भी कहा, देश ने भी सुना। ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ अखिलेश प्रताप सिंह, क्या अमित शाह के खिलाफ तो शिकायत की बात आप करते हैं, तो क्या आजम खान के खिलाफ क्या कांग्रेस मांग करेगी कि पार्टी कार्रवाई करे और चुनाव आयोग उनके खिलाफ कार्रवाई करे? ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सवाल के साथ कि आजम खान के खिलाफ क्यों नहीं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कार्रवाई की बात करते हैं, और क्या चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करेगा, और कांग्रेस का क्या रुख है? इसी को समझने के लिए ब्रेक के पहले हमने सवाल पूछा था अखिलेश प्रताप सिंह। बीजेपी तो गई आज चुनाव आयोग में कार्रवाई की मांग करने के लिए, शिकायत भी दर्ज कराई। कांग्रेस मांग करेगी, कांग्रेस कहेगी कि आजम खान के खिलाफ चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करे, एफआईआर दर्ज हो, और अगर कानूनी धाराओं में गिरफ्तारी बनती है तो गिरफ्तारी हो। अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश प्रताप सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है अखिलेश प्रताप सिंह का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। जीडी बख्शी साहब, माफ करें, ब्रेक के पहले मैं आपके पास जा नहीं पाता। बख्शी साहब, ब्रेक के पहले भी मैंने वही सवाल पूछा था, आप कई दशक तक सेना में रहे, ऐसा कभी सोचा था कल्पना में भी कि चुनाव के मौसम में करगिल में शहीद हुए जवानों की हम कौम को लेकर, या किस संप्रदाय के थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, और करके उसके बाद चुनाव में उसका इस्तेमाल करेंगे जो अभी हो रहा है? देखिए, भारतीय सेना में कोई कौम का टैग, कास्ट का टैग किसी सिपाही पे नहीं लगता। हर सिपाही का फर्ज है कि वो अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करनी पड़े तो करेगा, और उसमें वो केवल हिंदुस्तानी जो उसकी पहचान है, जो उसका वजूद है, वही सामने उभर कर आता है। कारगिल के युद्ध में हमारे 527 जवान शहीद हुए थे और 1336 घायल हुए थे। वो सब के सब शुरू से आखिर तक केवल और केवल भारतीय थे। बिल्कुल, केवल भारतीय पहचान ही उनकी याद रखी जाती है, बिल्कुल, और याद रखी जानी चाहिए। उन्हें कोई हम धर्म संप्रदाय वगैरह के तौर पे बांटना, भारत की फौज ऐसा नहीं करती। कहीं कार्रवाई की गुंजाइश बनती है इसमें किसी तरह से कि अगर इस आधार पर फौज को सांप्रदायिक आधार पर बांटने की ऐसी कोशिश हो जो आजम खान ने किया है जिस ढंग से, क्या इसमें कार्रवाई क्या होना चाहिए? आजम खान के इस बयान के बाद उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जीडी बख्शी। अंजुम जी की ये तो मेरा ख्याल आपकी इलेक्शन कमीशन बताएगी, लेकिन मेरी सिर्फ उनसे ये गुजारिश होगी कि आपके देश में एक आखिरी इंस्टीट्यूशन रह गई है जिसके ट्रेडिशन, जिसके लड़ने का मादा बरकरार है, प्लीज उसे मत तोड़िए, उसे जात पात के इस पे मत बांटिए। देखिए, जब हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, उस वक्त हमारे जो नेता थे, उस वक्त के नेताओं की एड़ी चोटी तक कोशिश थी कि वो एक पैन इंडियन आइडेंटिटी, एक भारतीय वजूद का इजाद करें और एक भारतीय पहचान बनाएं। और उस वक्त जो अंग्रेज शासक थे, जो आपके कॉलोनियल मास्टर्स थे, वो आपको कह रहे थे कि कोई भारतीय पहचान तो है ही नहीं साहब, आप या हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं, या आप मद्रासी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली हैं, भारतीय कोई नहीं है। भारतीय देखिए, हम आजादी के 60 साल बाद उसी कॉलोनियल आर्गुमेंट पे नहीं आ सकते कि आप इस सेना में भाई साहब बताइए कि ये योगदान इस समुदाय का है। बिल्कुल सही कह रहे जीडी बख्शी। आपकी फौज में सब के सब
हम सब भारतीय हैं। जी जीडी बख्शी, बहुत सही आपने कहा, यही मैं भी कह रहा हूँ कि जिसने फौज की वर्दी पहनी, जो सरहद पर है, वो भारतीय है, हिंदुस्तानी है। जूही सिंह, फौज को बांट नहीं, जूही सिंह, मेरे पास एक मिनट, जूही सिंह, मेरे पास बयान है अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फौज में हिंदू मुस्लिम सबका बराबरी का स्थान है, योगदान है। दूसरे जो शिवपाल यादव है, अखिलेश यादव के चचा, एक चचा आजम खान है जिन्होंने बयान दिया, जिनके बचाव के लिए आप सामने बैठी हैं, उन्होंने भी कहा इस सोसाइटी में अगर सोसाइटी में किसी तबके को दरकिनार किया जाएगा तो लोग सवाल उठाएंगे। जूही सिंह, हमारी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं दोनों। जी मुझे पता है। जूही सिंह, शिवपाल यादव ने कहा है कि अगर सोसाइटी के किसी तबके को दरकिनार किया जाएगा तो लोग सवाल उठाएंगे। शिवपाल यादव ने आजम खान के बयान को किसी न किसी तरीके से जस्टिफाई किया। तबका अपने योगदान को बढ़ चढ़कर बताएगा। अरे बढ़ चढ़ कर चुनावी रैली में आप बताएंगे कि वो जो मरे उसमें मुस्लिम थे, हमारे कौम के थे, कोई हिंदू नहीं था, मुसलमान था, ये बताएंगे आप जूही सिंह? क्या उन्होंने ये कहा कि आप फौज में, उन्होंने ये तो कहा नहीं कि वहां पर गैर हिंदुस्तानी थे। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को फतह करने वाला कोई हिंदू नहीं था, बल्कि कारगिल की पहाड़ियों को नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर कहकर फतह करने वाले मुसलमान फौजी थे। हैरत है जूही सिंह, हैरत है जूही सिंह। शर्मिंदगी होनी चाहिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को कि आजम खान जैसे नेताओं के बचाव में आप बात भी कर रही है, कोई व्यक्तिगत राय कहकर पल्ला झाड़ रही है। जूही सिंह, ये बयान सामने आया तो सबसे पहले हमने एक तरह से इसका खंडन किया। कोई खंडन नहीं किया। शिवपाल यादव तो कह रहे हैं कि दरकिनार किया जाएगा मुसलमानों को या किसी समुदाय विशेष को, जो उनका मतलब है, तो लोग सवाल उठाएंगे। चलिए अखिलेश प्रताप सिंह, आज के जो चुनावी माहौल में जो आप इसको इग्नोर भले कर लें, आज जो माहौल बना है उसमें मुस्लिम अपने आप को या अल्पसंख्यक कितना तो आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? अगर आप तो समाजवादी पार्टी ने क्या अपने कमिटमेंट पूरे किए? माफ कीजिएगा, बयान चलाने, माफ कीजिएगा, क्या समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ में कोई इंसाफ किया है? जितने आपने कमिटमेंट किए थे मैनिफेस्टो के अंदर, क्या उनमें से किसी को पूरा किया है? क्या मुजफ्फरनगर के अंदर आपने मुसलमानों के साथ में और हिंदुओं के साथ में इंसाफ किया है? पूरा किया? ये तो बिल्कुल झूठ का पुलिंदा। क्या झूठ का पुलिंदा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, विधानसभा में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बहन, बहुत हद तक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी सरकार की नाकामी को दंगों के लिए जिम्मेवार ठहराया। जूही सिंह, पढ़ा है वो 92 पेज का जजमेंट, पढ़ लीजिए पहले आपने अपने मतलब का पढ़ा होगा, उसमें अपने मतलब का पढ़ा होगा, उसमें कहा है कि नाकामी रही है, रिस्पॉन्सिबल रही है। चलिए, लेकिन दंगों से बाहर निकलते। अखिलेश प्रताप सिंह, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप भी पढ़कर आइए, जजमेंट मैंने भी पढ़ा है कि उसमें नलिन क्या कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, और मैनिफेस्टो से उसका क्या ताल्लुक है ये मुझे नहीं पता। नहीं, बिल्कुल नहीं पता। आपको पता है कि आजम खान आपकी पार्टी के नेता हैं और आज घूम घूम कर, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 18-20 सीटों पर मुस्लिम डोमिनेंस है, इसलिए इस तरह के बयान दे रहे हैं जूही सिंह। एक बार टिप्पणी 40-50 सेकंड, उसके बाद अखिलेश प्रताप और नलिन कोहली के पास जाऊंगा कि क्या इस तरह की भाषा से, इस तरह की आजम खान के अलावा और नेताओं के बारे में भी बात करिए। नहीं तो आप कहिए कि आजम खान हमारे नेता ने, बर्खास्त कर दीजिए सरकार से आजम खान को। आजम खान आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में नंबर 2 की हैसियत है, हम क्यों नहीं आजम खान पर बात करेंगे? हमें आजम खान पर बात करनी चाहिए। अगर कोई शख्स, आप ऐसा करिए, 68 साल के भारत के इतिहास में, आजाद भारत में पहली बार किसी नेता ने शहीदों का कौन बताया है, शहीदों को पर इस तरह से चुनाव में भुनाने की शहादत की कोशिश की है जूही सिंह। अमित शाह कल जेल चले जाएं, खुद स्वैच्छिक रूप से जेल जाना चाहिए ऐसे लोगों को, गिरफ्तार किया जाना चाहिए आजम खान को। अगर कोई भी कानूनी उसमें प्रावधान है तो जूही सिंह। चलिए कमाल फारूकी, सवाल उठता है कि चुनाव में चाहे अमित शाह, नलिन को ले आ रहा हूं आपके पास, अमित शाह हो या इमरान मसूद हो, हैरत है कि इमरान मसूद ने भी कुछ इसी तरह की बात की थी मोदी को काटने की। आज टिकट कटना चाहिए, टिकट नहीं कटा और कांग्रेस ने कहा कि पल्ला झाड़ लिया। 6 महीने पहले का बयान था। मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के आग लगाओ बयान से क्या मुस्लिम आबादी प्रभावित होती है? क्या बिल्कुल नहीं होती। और क्या इस आधार पर ओपिनियन बनाती है? क्या आ रहा हूं अखिलेश, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं होती। बल्कि इमरान मसूद ने जो कुछ कहा था उसको कोई मुसलमान अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। और आजम खान साहब के बाद भी आप बता दीजिए मुझे कोई एक मुसलमान लीडर ऐसा बतला दीजिए जिसने अप्रिशिएट किया हो। तो क्यों कह रहे हैं? तो ये बेसिकली मुझे तो ऐसा लगता है
मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये बेवकूफी में कर रहा है, लेकिन ये शायद मुद्दा क्यों बना रहे हैं, डिस्कस ही मत शायद ये नहीं, हम मुद्दा बना रहे हैं, उसकी वजह उनके मुंह पर टेप लगाइए आप। शायद ऐसे लोग जो देश में सांप्रदायिक आधार पर सांप्रदायिक खाई खोद रहे, पहले उन पर आप लगाम लगाइए, हमें मत कहिए कि हम इस पर मुद्दा क्यों बना रहे हैं। मुद्दा इसलिए कि आजम खान ने कहा है। अंजुम भाई, ये शायद अपनी नाकामियों पर से पर्दा डालने की कोशिश है, नंबर 1। और नंबर 2 बात यह है कि जो कांग्रेस ने भी जो किया है, कांग्रेस ने भी जो किया है, इमरान मसूद का टिकट कंटिन्यू रखना, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए थे, कोई मुसलमान ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं। अखिलेश प्रताप सिंह, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? अमित शाह जो है आरोपी थी, अखिलेश प्रताप सिंह दूध के धुले हैं। जी सुनाई दे रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह आपने सुना, जूही सिंह को सुना, नलिन कोहली को सुना, मेजर जनरल जीडी बख्शी को सुना। अखिलेश प्रताप सिंह, क्या कांग्रेस चुनाव आयोग से और मांग करेगी कि आजम खान के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और अगर किसी धारा में उनकी गिरफ्तारी बनती है, गिरफ्तारी हो? सब लोगों के खिलाफ होनी चाहिए ना, एक ही आदमी को क्यों आप लोग ड्रैग? अखिलेश प्रताप सिंह, और लोगों का नाम भी लाइए कि वो हाई कोर्ट से स्टे ऑफ अरेस्ट। जूही सिंह, चलिए अपनी अपनी बात रखिए। जूही सिंह, जो हो रहा है बीच बीच में बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है। अखिलेश प्रताप सिंह, पहली बात कि मैं बहुत देर से मेरा फोन कटा था, मैं सुन नहीं पाया किसने क्या बात कहा। आप कहें तो उसके बाद मैं बोल रहा हूं। चुनाव आयोग ने, अभी मैंने न्यूज अलर्ट देखा कि संज्ञान ले लिया, आजम खान साहब को नोटिस दे दिया है। महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए इन लोगों के पास कुछ है नहीं। जो सरकार प्रदेश में हुकूमत में है, उसे अपने कार्यों पे, क्रियाकलापों पे, अपने कृत्यों के आधार पे बढ़ चढ़ करके उसको बखान करके वोट मांगना चाहिए, क्योंकि मैंने ये किया, मैंने ये किया। वोट तो हक पद तो ये बनता है कि आप सरकार चला रहे हैं तो आप अपने कृत्यों को बतावें, लेकिन वो कृत्य है नहीं। जब कृत्य नहीं है तो किसी न किसी बहाने चीज को पोलराइज करने का प्रयास हो रहा है, वो चाहे समाजवादी पार्टी करे या चाहे कांग्रेस करे, वरना शाही इमाम से सोनिया गांधी की मीटिंग नहीं होती और सेकुलर वोटों को एक साथ ठेका देकर शाही इमाम को ना भेजा होता, चाहे कांग्रेस करे। नहीं, लेकिन आप लोग जब बहस करते हैं, तो सबको जब एक तराजू में रखने लगते हैं तो पहले अपने तरफ भी देख लिया करें। अच्छा, तो आप ये चाहते हैं हर मुद्दे पे सब किसी को एक तराजू पर रख देते हैं बात में। अच्छा, नहीं, मैं जो चाहता हूं, मुझे बोलने दे, मैं भी जवाब दे रहा हूं। जी। अगर शाही इमाम अपॉइंटमेंट मांगते तो ना दिया जाए। नहीं, और शाही इमाम क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि हमें सोनिया गांधी ने कहा सेकुलर वोटों को बटने ना दें, इसलिए मैं अपील करता हूं सेकुलर वोटों को ना बटने दें। शाही इमाम, ये इमाम का काम है। शाही इमाम ने ये बाबा रामदेव का काम है, ये जैसे श्री राम का काम है, ये संत समाज का काम है, ये अयोध्या समाज का काम है, किसी के नहीं, कोई सबको ये अपने अभिव्यक्ति की आजादी है। अच्छा, सबको कहा करें, किया करें, ये जनता किसी के कहे पर जाने वाली नहीं है। तो ठीक है, बाबा रामदेव पर आपको एतराज है? कांग्रेस ने बाबा रामदेव पर, श्री रविशंकर पर एतराज जताया नहीं है। हमें नहीं एतराज है। अरे कब का, हमें कभी नहीं एतराज रहा, हमने कभी नहीं शिकायत की। बोले आप लोग शिकायत करते हैं, बीजेपी शिकायत की कि वो क्यों मिले इमाम साहब, हमने कभी शिकायत नहीं की। श्री रविशंकर से लेकर बाबा रामदेव तक कांग्रेस के नेताओं को एतराज है। लेकिन वही वर्ड एक बोले तो जेल हो जाए और एक मुख्यमंत्री बोले वसुंधरा राजे सिंधिया तो उसपे कुछ ना हो। लेकिन वही वर्ड अगर ये बोले आपके तड़ीपार प्रभारी बीजेपी के माननीय नाम मैं भूल जा रहा हूं, अमित शाह, अमित शाह जी, तो उसको किस तरह से बताया जाए, भाषा हुआ क्या करके। तो ये दोनों लोग मिलकर के इस प्रदेश को, किसी के पास उपलब्धि नहीं है, पोलराइज करने का प्रयास। चलिए जवाब लेंगे नलिन कोहली से। एक मिनट, लोगों की कोई उपलब्धि नहीं है। एक मिनट, नलिन कोहली पर चूंकि अमित शाह की बात की, बाकी लोगों की बात की, आप पहले अपनी बात रखिए। अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस तो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहती है। इमरान मसूद जैसे आदमी जिन्होंने इतना खतरनाक बयान दिया था, उसके खिलाफ आपने चाहे वो 6 महीने पहले कहा था या इलेक्शन के दौरान कहा था, मैं इसका जवाब दूंगा। जी दीजिए। 30 सेकंड। 6 महीने पहले कहा था जनाब, सबको पता है। 1 मिनट, सबको पता है 6 महीने पहले कहा था चुनाव
आचार संहिता की परिधि में नहीं आते, फिर भी अगर मेरी पार्टी में आने के बाद ऐसी बयान करते तो आप देखते हैं हम लोग कितनी सख्त कार्रवाई करते। चलिए, अगर पहले से कोई कत्ल करके आया है तो उसको कातिल नहीं मानेंगे। आपकी पार्टी में जैसे आया, आपकी पार्टी में आया, गंगा स्नान किया, पवित्र हो गया। नलिन कोहली कांग्रेस में गंगा स्नान किया, पवित्र हो गया। इमरान मसूद का अतीत 6 महीने पहले का अतीत आते ही धुलकर साफ हो गया। आप नलिन कोहली आज कहना चाहूंगा, मैंने मुख्तार अब्बास नकवी भी आज गए। पहली बात मैं कहना चाहूंगा कि शायद बिल्कुल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ कह दूं अजीत भाई। नलिन कोहली बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूं शायद ये होगा क्योंकि वो रशीद मसूद साहब जो इनके ऊपर अभी वो कन्विक्शन हो गया, उनके वो भतीजे हैं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनकी सोच रही होगी भाई क्यों ना हम इनको इंपोर्ट कर देते हैं, इन्हीं कारणों से समाजवादी पार्टी से कांग्रेस के अंदर, इसीलिए तो बचाव की बात हो रही है। दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी को यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आजम खान साहब वो मंत्री हैं जो मुजफ्फरनगर एरिया के इंचार्ज हैं, और जहां पर दंगे हुए वहां एक दिन भी नहीं गए। और इस बात को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, जब मुसलमानों के हितों की बात कर रहे हैं तो उनको वो वहां जाना लगा नहीं कि वहां पर हुए। एक मिनट देवी जी, आप बीच में मत बोलिए, मैं सिर्फ तथ्य बता रहा हूं। लेकिन जहां अपने प्रदेश में हिंदू मुसलमानों को बचा नहीं पाए, अपने भैंस को जरूर बचा पाए वो, और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भैंस को ढूंढने में जरूर लगा पाए। लेकिन ये आप देख लीजिए, अरे बहन जी क्या बचा रहे हो आप? आज आप कोई बचाने की मुद्रा में नहीं हो सकते, ये तथ्य है। बिल्कुल नॉन सीरियस बना रहे हैं। मैं नॉन सीरियस नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ, आजम खान साहब के बयान से मुसलमानों का भी हित नहीं हुआ है। आप जो है, आपको लग रहा है प्रदेश का चाहे हिंदू हो या मुसलमान, उनके बयानों से किसी का हित नहीं हुआ। आप सभी को रोक रहा हूं, आपकी सोच है, सभी को रोक रहा हूं। नलिन कोहली आज बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी गए थे चुनाव आयोग, और उन्होंने शिकायत दर्ज कराई आजम खान के खिलाफ और कहा कि यूपी के मंत्री, मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, बेनी प्रसाद वर्मा जिस तरह की जहरीली भाषा बोल रहे हैं, सांप्रदायिक भाषा को, सांप्रदायिक माहौल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल यह उठता है, ये बीजेपी वो बीजेपी कहती है जिसके अमित शाह उसके पहले ही ऐसी कोशिशों के इल्जाम के साथ अमित शाह का पक्ष रख रहे थे, बचाव कर रहे थे एक साथ। सही है। चलिए, अमित शाह को इलाहाबाद हाईकोर्ट में अमित शाह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अर्जी दी है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। मैं फिर कहूंगा, हमाम में सब नंगे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपको बुरा लग सकता है कि एक तराजू पर सबको तौला जा रहा है, लेकिन इमरान मसूद आपके पास है, कादिर राना बीएसपी के पास, अमित शाह बीजेपी के पास, और सबका मकसद एक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आजम खान के बयान के बाद शायद समाजवादी पार्टी को इस बात का एहसास हो कि कम से कम शहीदों को हिंदू मुसलमान में न बांटें। आजम खान को एहसास हो, जिसकी उम्मीद कतई नहीं दिखती है। हो सकता है अगले 3 दिन 5 दिन में ऐसे बयान फिर दिखेंगे, चर्चा हम फिर करेंगे। एतराज आप जरूर करिएगा कि सबको एक तराजू पर मत तोलो।